हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अगर आपके पास पी डी है एफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई वेयर एफ डी डी डैश इज ए होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन इन डी एंड डी डैश। ठीक है, देन पी आई क्या होता है आपका? पी आई होता है आपका 1 में एफ डी डी डैश फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई विच इज इक्वल टू, ठीक है, 1 में डी को ए से रिप्लेस कर दोगे, एक्स का कोफिशिएंट जो है डी को कर दोगे ए से, डी डैश को कर दोगे वाई का कोफिशिएंट क्या है बी, बी से, तो एफ ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, और ए एक्स प्लस बी को आप वी मान लोगे और एफ डी डी डैश जो है वो होमोजीनियस डिग्री एन है। ठीक है, तो फाइव वी एक्स प्लस बी वाई को क्या मान लिया? वी मान लिया। इसको इंटीग्रेट करोगे आप कितने टाइम्स? n टाइम्स। ठीक है, तो दिस विल बी योर पी आई। ठीक है, यू कैन प्रोवाइडेड एफ ऑफ ए बी इज नॉन जीरो। ठीक है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, एफ ऑफ ए बी इज नॉन जीरो। तो हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अगर क्या हो जाए, अगर एफ ऑफ ए बी जीरो आ जाए तो ये मेथड तो फेल कर जाएगा फिर। ठीक है, तो अगर एफ ऑफ ए बी जीरो आ जाता है तो इसका मतलब है बी डी माइनस ए डी डैश फैक्टर होगा आपका एफ डी डी डैश का। ठीक है, ठीक है, और पी आई क्या होगा आपका? वैसे नहीं करोगे 1 में एफ डी डी डैश फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, क्योंकि आपका एफ ऑफ ए बी जीरो आ गया है, एच टू एफ ऑफ ए कॉमा बी क्या आ गया? जीरो, डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है आपका। तो आप पी आई कैसे निकालोगे? एक्स से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 1 में जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है पॉलिनोमियल है डी एंड डी डैश में, उसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे 1 टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे एफ डी डी डैश को विद रिस्पेक्ट टू डी, तो डेल बाई डेल डी ऑफ एफ डी डी डैश, फिर फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई किया, 1 में डिफरेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू डी, फाइव ऑफ एक्स प्लस बी वाई। फिर क्या करना है आपको? देन अप्लाई केस वन अप्लाई करना है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? ए बी पे इसको डिनोमिनेटर को इवेल्युएट करोगे। ठीक है ना, ए बी पे, फिर अगर वो नॉन जीरो आता है तो ठीक है, तो केस 1 लग जाएगा। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल है वो डिग्री n-1 का हो जाएगा। ठीक है, एक डिग्री कम हो जाएगी डिफरेंशिएट करने के बाद। देखो एफ डी डी डैश अगर पॉलिनोमियल है होमोजीनियस इन डिग्री एन ऑफ डिग्री एन, तो डेल बाई डेल डी करोगे तो एक डिग्री कम हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एफ डी डी डैश अगर आप ये मान लो आपका ये है डी स्क्वायर प्लस में 2d डी डैश प्लस में डी डैश का स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू डी। ठीक है, ये क्या बचेगा? पहला 2d प्लस 2d डैश बाहर, डी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी। तो ये देख रहे हो आप, ये डिग्री 1 का बन गया, क्योंकि जितनी ठीक है ना, एक डिग्री कम होमोजीनियस बन जाएगा। ठीक है, फिर आपको केस 1 अप्लाई करना है। अभी क्वेश्चंस करते हैं हम तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर फिर ए बी पे जीरो आ जाए तो ये वाला केस दोबारा फेल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे और डेल टू बाई डेल डी स्क्वायर करोगे फाइव ऑफ एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, दोबारा केस फेल होता है तो फिर अगर देखोगे केस 1 लग रहा है कि नहीं लग रहा, अगर केस 1 लग जाए तो ठीक है आंसर आ जाएगा, अगर केस 1 नहीं लगता फिर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ ट्रिपल डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी, फिर ये। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर होगा। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। सॉल्व द फ्लोइंग पी डी, आंसर नीचे लिखा हुआ पी आई ये आना चाहिए। तो आपको पी डी क्या लिखिए? डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर डी डैश माइनस में डी
डी डैश का स्क्वायर प्लस 2 डी डैश का क्यूब जेड इज इक्वल टू ई की पावर में एक्स प्लस वाई। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो डी को 1 से रिप्लेस करना है। डी डैश को वाई का कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ए आपका 1 है, बी आपका 1 है, तो एफ पी आई क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में एफ डी डी डैश डी क्यूब माइनस में 2 डी स्क्वायर डी डैश माइनस में डी डी डैश का स्क्वायर प्लस 2 डी डैश का क्यूब ई की पावर में एक्स प्लस वाई। ये आपका पी आई होगा। 1 अपॉन में एफ डी डी डैश फाइव ऑफ एक्स प्लस बी वाई है, और एफ डी डी डैश इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3। ठीक है, ईच टर्म इज डिग्री 3, डिग्री 3, ये भी डिग्री 3, डिग्री 3, डिग्री 3। तो पी आई क्या हो जाएगा, अब आपको डी की जगह 1 डी डैश की जगह 1 रखना है। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, डी की जगह 1 रखा, डी डैश भी 1 रखा, तो डिनोमिनेटर आपका क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है, तो केस 1 तो फेल हो जाएगा। ठीक है, केस 1 फेल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई। ठीक है, और 1 अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू डी, तो डी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3d स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2d डैश है, डी स्क्वायर का 2d हो जाएगा, तो माइनस 4d डी डैश। ठीक है, और माइनस में डी डैश का स्क्वायर, इसका तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ये एक्स बाहर निकला हुआ है। ठीक है, 1 अपॉन में ये ऑपरेटर है ई की पावर एक्स प्लस वाई है, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, और डिनोमिनेटर जो है होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2। ठीक है, अब देखो केस 1 अप्लाई हो रहा है क्या। ठीक है, 1 अपॉन में एफ डी टी डैश फाइव ऑफ एक्स प्लस बी वाई है, और एफ डी डी डैश इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2। ठीक है, तो केस 1 अप्लाई हो रहा है क्या, डी को 1 और डी डैश को 1 से रिप्लेस करो दोबारा से, तो 3 माइनस 4 ठीक माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 5 विच इज माइनस 2 विच इज नॉन जीरो। केस 1 अप्लाई हो रहा है आपका, एक्स इंटू में 1 अपॉन में माइनस 2 हो गया, और ई की पावर एक्स प्लस वाई को आप वी ले लोगे, और इसको 2 बार डिफरेंस इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि नीचे वाला होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 है, डी वी डी वी। ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा आपका माइनस एक्स बाई 2 ई की पावर वी हो जाएगा ये, फिर दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो ई की पावर वी रहेगा, और वी आपका एक्स प्लस वाई है, तो दिस विल बी योर पी आई, माइनस एक्स बाई 2 ई की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, माइनस एक्स बाई 2 ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो आप, एक और क्लियर होगा। ये क्वेश्चन है, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर डी डैश प्लस 4d डी डैश का स्क्वायर z इज इक्वल टू 4 साइन 2x प्लस वाई। तो पी आई क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में एफ डी डी डैश एफ डी डी डैश 4d डी डैश का स्क्वायर, ठीक है, 4 साइन 2x प्लस वाई, ये दिस। ठीक है, 4 को तो आप बाहर निकाल सकते हो टोटल। ठीक है, 4 को हमने क्या किया आउटसाइड लिया ये। ठीक है, तो d को रिप्लेस करना है, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2 है, दिख रहा है, x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, तो d को रिप्लेस करोगे आप 2 से, और d डैश को रिप्लेस करोगे आप, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, तो d डैश को आप रिप्लेस करोगे 1 से। ओके, d को 2 से, d डैश को 1 से। अब देखो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्या, इस पे इवेल्यूएट करो आप डिनोमिनेटर को 2,1 पे, d को 2 से और d डैश को 1 से, तो 2 क्यूब 8 माइनस 4 डी स्क्वायर, d 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, d डैश आपका 1 है, प्लस में 4 d आपका क्या है 2 है, d डैश क्या आपका 1 है, तो d डैश का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया 8 माइनस 16
ठीक है, प्लस 8, 8 प्लस 8 16 माइनस 16 जीरो, तो डिनोमिनेटर आपका जीरो बन रहा है। तो मतलब केस वन तो नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर जो है एफ डी डैश को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी, तो डी क्यूब का 3d² हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4d डैश तो कांस्टेंट है, d² को करोगे रिस्पेक्ट टू डी जो 2d हो जाएगा, तो -8d ठीक है ना, प्लस 4d का स्क्वायर, और d के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 हो जाएगा, तो 4d का स्क्वायर। अब देख सकते हो डिफरेंशिएट करने पर जो होमोजिनिटी थी डिग्री 3 का होमोजीनियस है, दिस इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3 एफ डी डी। अब जो है डिनोमिनेटर जो है वो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 हो गया, एक कम हो गया है, ठीक है ना। ठीक है, और यहाँ पे साइन ऑफ 2x प्लस वाई, ये तो है ही। अब दोबारा d को अब 2 से रिप्लेस करो, d डैश को 1 से रिप्लेस करो। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट 2 है तो d को 2 से और d डैश को 1 से रिप्लेस करोगे, तो 3d क्या है, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8, d आपका 2 है, d डैश 1 है तो d डैश का प्रोडक्ट 2 हो गया, -8, ये d डैश का प्रोडक्ट 2 हो गया, प्लस 4d डैश का 1 है तो d डैश का स्क्वायर भी 1 हो गया। इसको इवेलुएट करोगे तो आपको -12 -16 प्लस 4, 12 प्लस 6 12 प्लस 4 16 -16, दोबारा जीरो, डिनोमिनेटर दोबारा जीरो आ रहा है, तो केस वन अप्लाई नहीं कर सकते हम। तो क्या करोगे, कुछ नहीं, 4 है, दोबारा से क्या करोगे, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और दोबारा से क्या करोगे, डिनोमिनेटर को पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी। ठीक है, तो 3d² क्या हो जाएगा, 6d हो जाएगा, माइनस, ठीक है, 8d डैश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का क्या किया आपने, क्योंकि डिनोमिनेटर दोबारा जीरो हो रहा था तो x से दोबारा मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 1 है, x से दोबारा मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया, और डिनोमिनेटर को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू d, तो 6d माइनस 8d डैश हो जाएगा, d डैश का स्क्वायर रूट तो जीरो ही हो जाएगा, तो 6d माइनस 8d डैश। फिर दोबारा से यहाँ पे साइन 2x प्लस वाई। अब डिनोमिनेटर होमोजीनियस है डिग्री 1 का, ठीक है, और फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई है, और दोबारा देखो d को क्या रखो 2 और d डैश को 1। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, d को 2 रखा, ये 12 माइनस 8 हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो विच इज नॉन जीरो, तो केस 1 लग जाएगा अब। ठीक है, 4x² तो बाहर है, ऑपरेटर में 1 में एफ डी डी डैश साइन 2x प्लस वाई है। ठीक है, तो ये निकालना है आपको, साइन 2x प्लस वाई, फिर इसको 4x² से मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे। ठीक है, तो ये होमोजीनियस डिग्री 1 का है, डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, 4 बन रहा था। ठीक है, डिनोमिनेटर 4 बन रहा है, जब d को 2 d डैश को 1 रखोगे। ठीक है, तो 1/4 2x प्लस वी, आप 2x प्लस वाई को v सब्सटीट्यूट करोगे, और कितनी बार इंटीग्रेट करोगे, डिनोमिनेटर जो है 1 डिग्री का है, होमोजीनियस है, तो एक बार इंटीग्रेट करोगे साइन v डी वी, ये आ गया आपका -1/4 cos v, और v आपका 2x प्लस वाई था, तो cos ऑफ 2x प्लस वाई, तो ये आपका आ गया ये वाली चीज, ये जो चीज आई है ना ये वाली चीज, ये आएगी आपकी माइनस में 1/4 cos 2x प्लस वाई, और 4x² है और मल्टीप्लाई हो रहा है पी में। ठीक है, तो पी क्या हो जाएगा आपका, 4x² और मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर में 4 कट जाएगा, -x² cos 2x प्लस वाई बचेगा, तो दिस विल बी योर पी इन दिस केस।
समझ में आया होगा आपको कैसे हमें ये रूल अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो और भी है प्रैक्टिस के लिए। पहला क्वेश्चन ये और कर लेते हैं। इसमें जनरल सॉल्यूशन दे रखा है तो आप पूरा ही निकाल लेते हैं। चलो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है आपका, एफ डी डी डैश क्या है आपका 2d² माइनस 5d डैश प्लस में 2d डैश का स्क्वायर है। जनरल सॉल्यूशन निकालने तो वो सम होगा आपका z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, सी एफ भी निकाल लेते चलो। तो डी ऑक्सिलरी इक्वेशन में बनानी पड़ेगी। डी को एम से रिप्लेस करोगे, डी डैश को 1 से, तो ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी। जहाँ से देखोगे इसकी रूट आप निकालोगे। ठीक है, तो रूट निकालने तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो इसका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 -4 इंटू b² -4ac, तो 2 इंटू 2 -4ac, ये आपका 2 है, सी भी 2 है, तो 25 -16 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 9 आ गया। यहाँ से आपके रूट क्या आ जाएंगे, m इज इक्वल टू माइनस बी आपका क्या है -5, तो -b 5 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d आपका 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2a, ये 4 हो गया। m की वैल्यू आ गई आपकी 8/4, 5 - 3 2/4, मतलब कि रूट आ गया आपके डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। एक रूट आपका क्या है 2 है, दूसरा रूट आपका क्या है 1/2 है। ठीक है, एक रूट 2, दूसरा 1/2। तो आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो, सी एफ क्या हो जाएगा आपका 5 वाई प्लस एम एक्स m1x, m1 क्या है 2 है, m1x प्लस में 5 2, फिर रेशनल रूट है a/b होता है, तो क्या लिखते हैं हम 5 प्लस ए एक्स, ये 2y प्लस एक्स। तो ये आपका सी एफ हो गया 5 1y प्लस 2x प्लस 2y प्लस एक्स। ठीक है, यही सी एफ y+2x 5 1 y+2x प्लस 2y प्लस एक्स। फिर 5 1 एंड 5 2 आर आर्बिट्री फंक्शंस। पी आई निकालना है आपको तो पी आई क्या हो जाएगा आपका 1 में एफ डी डैश, एफ डी डैश क्या आपका ये है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 2d² -5d डैश और फिर क्या है प्लस 2d डैश का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 2d² -5d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर इनटू में एफ 5, यहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या है fx y का 5 sin 2x प्लस वाई, यहाँ आ गया 5 sin 2x प्लस वाई। ठीक है, दिस विल बी योर पी आई, 5 जो बाहर निकल जाएगा तो पी आई हो गया आपका 5 1 में 2d² -5d डैश प्लस में 2d डैश का स्क्वायर साइन ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, दिस, अब ध्यान से देखो आप, तो 5 तो बाहर है ही। ठीक है, ठीक है 5 तो बाहर है ही आपका। अब डी का को रिप्लेस करोगे आप ए से, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, तो डी को 2 से और डी डैश को, वाई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से, तो डी को 2 से रिप्लेस करोगे और डी डैश को 1 से रिप्लेस करोगे तो आप देखोगे आपको 0 मिल रहा है, तो एफ ऑफ ए भी 0 आ रहा है। ठीक है, खुद देख सकते हो, अब डी को 2 रखा तो डी स्क्वायर क्या हो गया 2² 4 हो गया 8 हो गया, -5 डी डैश का प्रोडक्ट 2 है प्लस में 2 डी डैश का स्क्वायर, डी डैश 1 है तो ये 1 हो गया डी डैश का स्क्वायर, 8 - 10 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो इसका मतलब ये हमारा केस 1 तो नहीं लगने वाला। एक तो आपको x से मल्टीप्लाई करना है
तो 1 अपॉन में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर का 2d इंटू 2, तो 4d माइनस में 5d डैश साइन ऑफ 2x प्लस वाई। ठीक है, अब आप देखो, ठीक है, तो दिस ये आ गया आपका, तो 5x बाहर निकल गया, 1 अपॉन में 4d माइनस 5d डैश साइन ऑफ 2x प्लस वाई। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे पहुंचिए, ये हो गया 5x। अब d को 2 से रिप्लेस करोगे और d डैश को 1 से। ठीक है, d को 2 से, d डैश को 1 से, तो तो ये दिख रहा है आपको, ये 1 अपॉन में एफ डी डी डैश साइन ऑफ 2x प्लस वाई है, इस फॉर्म में है ना, 1 अपॉन में एफ डी डी डैश, कैपिटल एफ डी डी डैश फाइव ऑफ एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, वेयर एफ डी डी डैश इज पॉलिनो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। ठीक है, तो उसमें केस 1 लग रहा है क्या, देख लो, d को 2 से रिप्लेस करो, d डैश को 1 से, x का कोफिशिएंट 2 है तो d को 2 से, y का कोफिशिएंट 1 है तो d डैश को 1 से, तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है आपका, 8 माइनस 5 विच इज 3। ठीक है, विच इज नॉन जीरो, तो केस 1 लग जाएगा, तो ये 1 अपॉन में एफ ऑफ ए बी नॉन जीरो, तो 3। ठीक है, और क्योंकि होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 है, तो 2x प्लस वाई को v मानोगे। ठीक है, तो साइन v, क्योंकि होमोजीनियस और डिग्री 1 है तो एक ही बार इंटीग्रेट करोगे dv, तो ये आ गया आपका -5x/3 cos v, v आपका 2x प्लस वाई है, दिस विल बी योर पी आई, -5x/3 cos 2x प्लस वाई। ठीक है, -5x+/3 cos 2x प्लस वाई, यही पी आई निकालना था हमें। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन z क्या हो गया, सी एफ प्लस पी आई, ये निकाल दिया। ये सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, डी स्क्वायर माइनस 5d डैश प्लस 4d डैश का स्क्वायर z इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ 4x प्लस वाई। ठीक है, 5 नहीं आएगा शायद, मेरे ख्याल से 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखना एक बार पी आई निकालना, क्योंकि 5 अगर आ रहा होता तो यहाँ पे भी 5 का मल्टीपल हो सकता था, शायद 5 नहीं आएगा, मैंने लिखते हुए गलत लिख दिया। पी आई आपका ये आ रहा है ना, पी आई आप 1 सेकेंड में निकाल सकते हो, एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब 0 बन रहा होगा डिनोमिनेटर। पी आई आपको दिख गया ना, ऑप्शन में दिख गया, तो इसका मतलब एफ जो है वो टी डी डैश, एफ टी डी डैश, डी को अगर आप 4 रखोगे, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4, डी को 4 रखोगे और डी डैश को, वाई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 रखोगे तो 0 बनेगा ही, क्योंकि आंसर देख के पता चल रहा है, ये आंसर में क्या आ रहा है, एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स। ठीक है, और ये होमोजीनियस है ही, तो एक्स इंटू में 1 अपॉन में एफ डी डी डैश, एफ डी है आपका, तो ये हो जाएगा 2d माइनस 5d डैश। ठीक है, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दो रिस्पेक्ट टू d, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 4x प्लस वाई। ठीक है, विच इज इक्वल टू x इंटू में, अब d को क्या रखना है 4, तो ये 8 हो गया। ठीक है, ये 8 हो गया, डिनोमिनेटर चेक करें 0 बन रहा है कि नहीं, तो d को रखना है 4, d डैश को रखना है 1। ठीक है, यहाँ से देख के पता चला, साइन में जो आर्ग्यूमेंट है, तो 8 माइनस 5, ये 3 हो गया। ठीक है, ये नॉन ज़ीरो बन रहा है, तो ये 1/3, क्योंकि होमोजीनियस और डिग्री 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x प्लस वाई को v मान लेंगे, साइन बी टी वी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन v माइनस कॉस v हो जाएगा, तो -x/3 कॉस v, और v आपका क्या था 4x प्लस वाई था। ठीक है, तो पी आई आपका आ गया -x/3 कॉस 4x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग था 5।
तो ऑप्शन को देख के कोई आइडिया लग सकता है एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है पी आई के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये तो सी एफ होगा आपका, इधर देख के पता लग रहा है आर्बिट्री फंक्शन जो है 5 1 y+x+5 2 y+4x। पी आई आपका ये होगा, सम जेड जो होता है जनरल सॉल्यूशन वो सम ऑफ सी एफ प्लस पी आई होता है, तो पी आई आपका ये आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई आपको दिख रहा है, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि केस हमारा फेल होगा। एफ ऑफ डी डी डैश एफ ऑफ ए कोमा बी 0 आएगा, ठीक है। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो हमने कर ही दिए। ये वाला नहीं किया था शायद, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, दिस विल बी योर होमवर्क। ये वाला नहीं किया था, ये ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया, ये आप सॉल्व करना है। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा x² 4 sin 2x+y। यहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इसका मतलब 2 बार 0 बनेगा, एफ ऑफ ए बी भी 0 बनेगा। फिर डिफ्रेंशिएट करोगे वो, उसको भी इवेल्युएट करोगे ए कोमा बी पे, वो भी 0 मिलेगा। वेयर ए इज एक्स का कोफिशिएंट 2 एंड बी इज वाई का कोफिशिएंट 1, ठीक है। पी आई का आंसर देख के भी हम आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। चलो, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए इस रूल पे, ठीक है, तो वहीं पे हम एंड करते हैं इस वीडियो।